सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि यूजीसी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, 2024 का है ना, जेई मेंस के बेसिस पर आपका जो एडमिशन प्रोसेस होता है बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आप सभी का जो बेसब्री से इंतज़ार था कि यूजीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है ना, कब से स्टार्ट होगा। सो फाइनली इसका डेट आ गया है ना, कल से, यानी कि कल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। जो स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे भाई मेरे, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। वैसे भी हम प्रीवियस वीडियो में बताए हुए थे, चूँकि जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम था 26 मई से है ना, तो आज तक रिकॉर्ड नहीं था, इसी के आसपास से स्टार्ट हुआ था अब तक 3-4 साल में, लेकिन इससे 10 दिन है ना पहले दे दिया है। तो और बहुत अच्छी की बात है ना, कि और टाइम भी दिया है, 1 मंथ का टाइम दिया है, तो इसीलिए इससे पहले रिलीज कर दिया है। तो बहुत बढ़िया है आप सभी के लिए, और फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद आप बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहले इसका स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, पेमेंट कितना लगता है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए है ना। अब आ गया है डेट एडमिशन लेने का है ना, टाइम आ गया है, सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने दोस्त वगैरह में भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और चैनल से जुड़े रहिए एडमिशन तक। आपको एकदम हेल्पफुल इस चैनल के द्वारा आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा है ना, ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा है ना, जो आप सभी को बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं डिटेल्स में। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम हो गया होगा, कल ही नाइट में आया था नोटिफिकेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन, थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे, डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो बताते आपको भाई मेरे है ना, आपको रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग डेट ये क्या होता है, कैसे करना है, डिटेल्स में सब कुछ जानेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग हो गया है 15 तारीख से है ना, 15/5/24 से स्टार्ट है, यानी कि कल से स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट आपको 10/6/24 है ना, 10 को है। आप क्लोजिंग हो गया, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं भाई मेरे है ना। जो पेमेंट आपको 11/6/24 तक, इन सभी डेट पर ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चा गलती कर बैठते हैं है ना, डेट जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने है ना। तो थोड़ा बहुत हम जिक्र कर लेते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टॉपिक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पेमेंट हो गया, उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको एडिटिंग है ना, जो मान लीजिए कुछ कहीं पर गलती वगैरह हो गया है ना, तो आप एडिट का भी टाइम दिया गया है 12/6/24 टू 24 तक है ना। इस डेट में आप एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद आपको ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको आएगा। एक क्या होता है बताते हैं हम, 15/6/24 ओवरऑल सभी का प्रोसेस देखिए, 15 से स्टार्ट हुआ है, 15 तक एंड कर दिया। अब इंतजार है जो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, डिटेल्स में जानेंगे। काउंसलिंग स्टार्टिंग डेट अभी नहीं दिया है ना, टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन हो गया। तो आपको काउंसलिंग डेट नहीं दिया गया, आपको बता दिया जाएगा आगे कि कब आएगा। तो इतना ध्यान रखिए, ये जो आपका क्लोजिंग डेट है ना, आपको रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग आपका 10 से 15 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है।
10 से 15 दिन के अंदर, यानी कि जून के लास्ट वीक तक, उससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद पेमेंट कितना करना है, ध्यान दीजिए, पेमेंट आपको 1200 करना है EWS UR BC या EBC के लिए, SC ST या DQ, इसके लिए आपको इसका आधा 600 रुपया आपका इसका पेमेंट है, ठीक है ना, पेमेंट है। अब रही बात रजिस्ट्रेशन वगैरह, भाई मेरे है ना, इसमें एक स्टेप बाय स्टेप है जो आप सभी को हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं, थोड़ा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट UGAC का ऑफिशियल वेबसाइट आपको BCEC बोर्ड में जाके UGAC होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन UGAC एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, है ना, ऑनलाइन फॉर्म के सेक्शन में दिखाई दे देगा आपको कॉलम में UGAC, उस पर क्लिक करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पहले करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ईमेल ID, फ़ोन नंबर, है ना, एप्लीकेशन नंबर, JEE मेंस का जो एग्ज़ाम दिया है आपके पास होना जरूरी है। तो एप्लीकेशन नंबर से वेरीफाई कर लेना है, फ़ोन नंबर और ईमेल ID एक ही रखना है और वो आपको याद रहना चाहिए, उसको चेंज बिल्कुल नहीं करना है ध्यान से। और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है, ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपका कुछ प्रोसेस, अगर पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, है ना, तो पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। जैसे आपका नाम है, आपका नाम @ 1 2 3 4 5 अपने अकॉर्डिंग आप डिजिट ले सकते हैं। उसके बाद निक नेम वगैरह चूज करने को मिलेगा, जो आपको कुछ भी फेवरेट वगैरह दिया जाएगा, चाहे आप पासवर्ड वगैरह भूल गए होगा तो निक नेम वगैरह ये सब। उसके बाद आधार कार्ड कंपलसरी है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर, ये सभी चीज़ होना ज़रूरी है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लिए। रजिस्ट्रेशन करने में वेरीफाई वगैरह करना है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, JEE मेंस का। उसके आगे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन बारीकी से, बहुत बढ़िया से, केयरफुली फिलअप करना है। उसमें बच्चा एक जगह गलती करता है, कैटेगरी वगैरह अच्छा से सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी आपको JEE मेंस मान लीजिए कोई गलती कर दिए हैं, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, जो रियल आपको कैटेगरी है बिहार से, है ना, बिहार में आपको BC है, EBC है, UR है, EWS है, DQ है, SC है, ST है, वही चूज कीजिएगा। चूँकि आपको उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है ना। आप उसमें गलती करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है, चूँकि अलॉट होगा आपके कैटेगरी एंड UR रैंक पर। ओके, ये जो हम मेरिट लिस्ट दिया है, मेरिट लिस्ट आपको ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बिहार में मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा UGAC के द्वारा। और ये जो आप JEE मेंस का एग्जाम दिए हैं तो ऑल ओवर इंडिया में आपका रैंक आया होगा, लाख में होगा, कैटेगरी में होगा। ये आपको मेरिट लिस्ट 15 को रिलीज किया जाएगा, ताकि बिहार में आपको UR में कितना रैंक है और आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में कितना रैंक है, और उसी रैंक के बेसिस पर आपको एडमिशन होगा। तो कैटेगरी में गलती नहीं करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बारीकी से केयरफुली फिलअप करना है। उसके बाद रेसिडेंस वगैरह बिहार का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें फिलअप कीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद फोटो सिग्नेचर बहुत क्लियर एकदम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 100 KB के अंदर रहना चाहिए, है ना। जैसे आपका फ़ोटो हो गया 200 से 250 पिक्सल, यानी 100 से 100 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक ना। और आपको हो गया 300 से आपको 300 × 100 आपका सिग्नेचर, ये भी 100 KB के अंदर होना चाहिए। ये सभी गाइडलाइन फॉलो, क्राइटेरिया फॉलो कीजिएगा, ऑटोमेटिक अपलोड होगा, एकदम क्लियर फोटो अपलोड करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में 10th एंड 12th का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। इसमें एक जगह गलतियाँ होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, डिटेल्स में आपको बताएंगे, है ना। तो इसमें भी एक जगह गलती होने का बहुत बड़ा चांस है और टेंशन भी रहता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, है ना। क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो बस एजुकेशन उसका प्रीव्यू कर लीजिएगा कि कहीं पर गलती अगर है तो एडिट वगैरह करके सही कर लेना है। उसके बाद फाइनल पेमेंट करना है। पेमेंट तो बता ही दिया, UR EBC BC EWS सबके लिए 1200 है और SC ST DQ सबके लिए 600 रुपया है। उसका GST वगैरह काट के 1205 रुपया, 1205 रुपया और 600, इस तरह से 500-600 रुपया कुछ पॉइंट में कटता है, 5-6 रुपया एक्स्ट्रा कटता है। उसके बाद आपका हो गया प्रीव्यू, पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद
भाई मेरे, है ना, पेमेंट करने के बाद लास्ट में फाइनल सबमिट होने के बाद आपको ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। क्या है थोड़ा सुन लीजिए, कुछ नहीं, ये सब बहुत आसान है। हार्ड कॉपी जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उसका हार्ड कॉपी पार्ट ए एंड पार्ट बी, इसको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। फाइनली जो आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पार्ट ए एंड पार्ट बी करके जो हार्ड कॉपी आएगा उसको डाउनलोड करके जितना सारा डिटेल्स, आप पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल, है ना, ये सभी जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं सब कुछ पार्ट ए एंड पार्ट बी में होगा। तो ये जो पार्ट ए एंड पार्ट बी हार्ड कॉपी है, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ये आप लेकर जाएंगे तो एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख रहना है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में अब से हम कंटिन्यू बने रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सब अब से अच्छा से अरेंज करके रखना है, ताकि आपका एडमिशन लेने टाइम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, है ना। तो फर्स्ट आपको जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसको संभाल के रखना है, डाउनलोड करके अपने पास रखना है ना, 1-2 सेट करके। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी इसको रखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि एडमिशन टाइम आपको काम आएगा। ओके, तो यही सब इन्फॉर्मेशन। तो कहाँ कहाँ गलतियाँ करती, कैटेगरी सेलेक्ट करने में, पार्ट ए एंड पार्ट बी इसको डाउनलोड करके रख लेना। बहुत सारा बच्चा डाउनलोड ही नहीं करता है। उसके बाद आपका हो गया 12th का जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है, उसमें बारीकी से परसेंटेज वगैरह कितना है, अच्छा से कहाँ से किए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से किए हैं, सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेसिडेंट्स वगैरह सेलेक्ट करना है, बस यही। और फोटो सिग्नेचर, उसके बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। बस BCEC बोर्ड के वेबसाइट पर जाए, UGAC एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, JEE मेंस का वेरीफाई कीजिए एप्लीकेशन नंबर। बस आप जैसे जैसे बोल रहे हैं, जो आपको स्टेप बताए हैं, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रीव्यू कीजिए, पेमेंट कीजिए। उसके बाद आपको पार्ट एंड पार्ट भी डाउनलोड कर लीजिए। बस फाइनल यही रजिस्ट्रेशन है। मेरिट लिस्ट आएगा 15 को, जो कितना रैंक आया आपको, है ना, वेरीफाई वगैरह JEE मेंस करने के बाद। उसके बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग। आप कॉलेज चूज कीजिए, कौन कौन सा कॉलेज में कौन कौन सा ब्रांच लेंगे। उसके बाद फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा ब्रांच मिला। जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिए। फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिला, सेकेंड राउंड में देखिए, है ना, सेकेंड अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसमें जो कॉलेज मिल रहा है और जितना सारा डॉक्यूमेंट्स, अभी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें नहीं लगेगा। आपको फाइनल डॉक्यूमेंट्स आपका एडमिशन टाइम ही लगेगा। कौन सा कॉलेज मिला उस कॉलेज में जब एडमिशन लेने के लिए जाइएगा, तो बस यही प्रोसेस है। बढ़िया तरीका से कीजिए। अब से स्टार्ट हो गया, 1 महीना आपके पास टाइम है ना। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भाई हम हैं, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल घबराने का नहीं। आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, किसी से करवा सकते हैं, है ना, आपके कोई कॉन्टैक्ट में है तो और भी बढ़िया। रिक्स मत लीजिएगा, 100-200 पैसा पर, रुपया पर विचार मत कीजिएगा। ये गवर्नमेंट है ना। पहले हम बोल देते हैं, सरकारी कॉलेज में आप जा रहे हैं, वैसे भी 10 से 15 लाख आपको सेविंग हो रहा है ना। फ्री में आप एडमिशन ले रहे हैं, ना के बराबर खर्चा है। फ्री में आप BTech कोर्स करने जा रहे हैं, है ना, वो भी सरकारी कॉलेज से इंजीनियर बनने जा रहे हैं, है ना। तो ये जो थोड़ा बहुत पैसा अगर जहाँ पर ले रहे हैं तो काम के बदले दे रहे हैं, उसके बदले में आपको काम करके दिया जाएगा। चाहे साइबर कैफ हो, चाहे आप कहीं किसी से करवा रहे हैं, या आपके पास नॉलेज है तो खुद से भी कर सकते हैं। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब करने में टाइम लगता है, तो बिल्कुल मत घबराइए, है ना। खुद से कीजिए, कोई दिक्कत है फिर भी आपको किसी पर कोई समस्या आ रही है तो अब हम हैं, है ना, मैथ ऑपरेशन आपके साथ है। और मेरा भी एक पेड मेंबर गाइडेंस चल रहा है, पेड गाइडेंस, है ना, पेड गाइडेंस चल रहा है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, पर्सनल मेंबर बन सकते हैं और हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। किसी पर कोई समस्याएं, है ना, प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनली कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको बताया जाएगा। उसके लिए आप पर्सनल मेंबर बनिए। उसका क्राइटेरिया क्या है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, कुछ आपको पे करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, ओके, हम आपको डिटेल सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर। जुड़िए, घबराइए मत। हाँ, आप ही की तरह हम भी स्टूडेंट हैं, आप आएंगे, हम ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, 3rd ईयर GEC भोजपुर का स्टूडेंट है ना। तो आप मेरे जूनियर्स हुए, है ना। तो आपके साथ बहुत सारे बच्चा टेंशन लेते रहते कि क्या होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं। ऑलरेडी 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट को हम हेल्प किए हैं, है ना।
तो यदि आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीक़ा से आपको गाइड किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा, सजेशन देंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको गुमराह किया जाएगा कि नहीं हम एडमिशन करवा देंगे, आपको यही कॉलेज दिला देंगे, यही ब्रांच दिला देंगे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो बोल रहा है आपको उल्लू बना रहा है, क्योंकि भाई मेरे सब कुछ ऑनलाइन होता है, किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है ना जो बोल रहा है उसके हाथ में। सब कुछ प्रोसेस आपके मेरिट पर होता है, ऑनलाइन होता है। आपको जितना मेरिट रहेगा, जितना रैंक रहेगा, उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलेगा, वो ब्रांच मिलेगा, मिलने को रहेगा। तो यदि उस कॉलेज की कटअप के अंदर आएंगे, हाँ, तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, किसी के हाथ में नहीं है। तो इस सब के चक्कर में मत पड़िए, है ना। जो कोई बोल रहा है कि हम दिला ही देंगे, हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कर सकता है। ये सब छोटी छोटी बात है, बट ध्यान रखें, गलतियाँ नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में लाएंगे, कैसे करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और एडमिशन टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है, काउंसलिंग कैसे करेंगे, सब कुछ अब से, है ना, रेगुलर बने रहेंगे। तो बस, और वीडियो नए हैं चैनल से तो जुड़िए, है ना, बहुत फायदे होने वाला है एडमिशन से रिलेटेड। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।